नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मिरथाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, सिमान्य सेवा सोनी पहला दगड़ियों। उत्तराखंड राज्य बने 25 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ का 1 वर्ष का बच्चा अब 26 साल का जवान हो चुका है और 25 साल का युवा अब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुका है। लेकिन युवा से लेके बूढ़ा अपनी नंगी आंखों से आंदोलन, राज्य स्थापना, राज्य की सिल्वर जुबली के वर्ष में अपने आप को देख रहा है और उत्तराखंडियों को अपने अधिकारों के लिए जेल का सम्मान, विधायकों द्वारा थप्पड़ों का सम्मान देखता आ रहा है। अगर राज्य स्थापना से कुछ बदला है तो कांग्रेस और यूकेडी से भाजपा के हिटलरशाही, कागजों पर योजनाएं मगर पलायन पे पलायन, हॉस्पिटल, रेफर सेंटर, शिक्षा रोजगार के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड और केदारनाथ मंदिर, और उत्तराखंड में बाहरी लोगों के मूल निवास और वोटर। मगर उत्तराखंडियों को न राज्य निवासी होने का पूर्ण अधिकार मिला, न रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं मिली, न नदियों वाले प्रांत में पेयजल की सुविधा मिली, न उनके पितरों की विरासत भूमि का संरक्षण और न पारिवारिक सुरक्षा मिली। तो फिर उत्तराखंडियों को राज्य बनाकर क्या मिला? आज मैं सरस मेले में हूं, अपने एक प्रवासी भाई बहन से कुछ सवाल। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था और आज का उत्तराखंड जो एक राज्य है, पहले और अब में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, आइए बात करते हैं। इस वीडियो में अचानक माइक खराब होने के कारण आवाज काफी कम है, इसलिए इसको बढ़ाया गया है, लेकिन कोशिश की गई है कि आप तक पूरी आवाज जाए। कृपया इसे ध्यान से सुनें। नमस्कार सर। सर, आप कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड से अल्मोड़ा जिले से। अल्मोड़ा। और रहते कहाँ से आप? हम दिल्ली में रहते हैं, मोहिरी वाले। कितना समय हो गया आपको? 35 ईयर, यानी कि आपका लगभग पढ़ाई लिखाई दिल्ली से। पहाड़ में आप कहाँ? पहाड़ में हम उत्तराखंड में हमारे गाँव का नाम है मालिला। मालिला। तो आप गांव में जाते रहते हैं या कभी कोई खास फंक्शन होते हैं उसी में जाते हैं? हम जैसे कभी तीज त्योहार हो गया या कभी खास काम हो गया, उस समय हम आज से 20-25 साल पहले कभी गए होंगे गांव, याद करो कभी आप भी गए होंगे। उस 25 साल पहले और अब के 25 साल बाद क्या अंतर नजर आता है? अच्छा बुरा सब जो भी आपको लगता है एक पहाड़ी में। हमें काफ़ी कुछ इसमें बदलाव नजर आए। जैसे कि अभी देखा जाता है कि मतलब गाँव में काफ़ी सारे जनसंख्या कम हो गई, लोगों का प्लान हो गया, ये कमी हो गई। और दूसरा जो लोग बचे वो जो भी कुछ काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, तो उनको ये हो रहा है कि मतलब जानवर और कई मतलब जैसे आग लग जाना, जंगलों में आग लगना और जानवरों का खेती बर्बाद करना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, बारिश की वजह से। हाँ, बारिश की वजह। ये तो खैर देखिए, अब ये क्या था, पहले भी हुआ करता था, लेकिन शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि कहते हैं विकास के नाम पे जो चल रहा है वो विनाश की तरफ बढ़ रहा है। शायद मुझे लगता है, आपको क्या लगता है? मुझे जो लगता है, क्योंकि बचपना मैंने भी पहाड़ में गुजारा है, बारिश तब भी आती थी। जैसे हम, अगर आपने बोलते वज्रबाण सुना होगा, जो पहाड़ी कहावत थी कि बाण पड़ गई या वज्र पड़ गई, तो गाली वज्र, वो भी हमने देखा हुआ है। लेकिन अब ये जो चल रहा है, जिसे हम बोलते हैं कि बादल फट जाना, ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगती है। उससे कई गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्र में। हमारे जो भी कुछ लोग फसल उगाते हैं या कुछ भी करते हैं, कार्य करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और
जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है जिस तरीके से। अभी तो खैर बहुत ही बुरा हाल है पहाड़ का, बहुत ज़्यादा। जो पहले भी हुआ करता, लेकिन इतना सब कुछ नहीं होता था। तो कहाँ कमी लगी है, क्या कमी है, ऐसा हो रहा है, क्या कारण है? एक पहाड़ के नाते क्या लगता है? ये तो जो वहाँ पे होम स्टे बन रहे हैं, हाँ, जो रोड हम काट रहे हैं, तो एक जो चीज़ें हैं बाहर नेचुरल है, उनको अगर हिलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो असर होगा ही होगा। और मेन मतलब रीज़न जो है यही है। यही एक रीजन है कि जो आम पहाड़ियों के पास में अपनी मनमर्जी से सुरंगें बनाए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। हम तो कह रहे कि विकास हो, वो विनाश की तरफ जा रहा है, लेकिन वो विनाश है। वो विनाश की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही। क्या संदेश देना चाहेंगे उन पहाड़ियों को जो प्रवास में रह रहे हैं या जो पहाड़ में रह रहे हैं? हम लोग खुद यहाँ दिल्ली में नहीं रहते नहीं, हैं। उनके लिए भी जो दिल्ली में रह रहे हैं हमारे भाई बहन और जो पहाड़ में अभी भी रह रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जो दिल्ली में रहते हैं तो उनको तो यही बोलेंगे कि भाई अपनी भूमि से जुड़े रहें और हर साल मतलब एक बार तो कम से कम जाएँ, जिससे कि वहाँ के जो मकान हैं और जो है उनका रखरखाव सही से हो पाए और उसमें कोई कमी पेशी हो तो उसको ठीक कर पाएँ, जिससे कि उसमें मजबूती बनी रहे। और अपने गाँव में अगर जाएंगे तो उससे ये रहेगा कि जितने भी लोग हैं आपस में एक दूसरे को मिलेंगे और वहाँ पे जाने से थोड़ा सा सरकार और ये जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी चीजें हैं जो ध्यान दें। एक और चीज, लेकिन अब मैं पहाड़ी बोली पे ही अभी कुछ टाइम पहले एक संदेश लोगों का मोबाइल में व्हाट्सएप पर था कि जैन पिछला 10 साल में अपनी खेती थोड़ी बंजर करे, वे थे सरकार हथिये ले। तो क्या अपन थोड़ी करते सुनी अमल सुनी बट ध्यान नहीं। लेकिन अभी रिफिन खाल जो कोटद्वार से लगभग 7 गाँव सरकार ने अपना कब्जा में लिया क्योंकि 10 साल से मतलब बंजर पड़े थे। तो आप क्या चाला, क्या अगर आपका खेत होला वो भी ये जाला, तो आपकी क्या बोली इच्छा में मिले, क्या बोलना चाहिए? घर जाऊँ जो भी छ घर जाऊँ और अपन जो खेत बाट छ ध्यान रखिए और भी मतलब जो भी कार्य सकल अपने कार्य जन हम आज अपना नौनियाल का वास्ता फीस रख दांती महीना मजे या 3 महीना मजे फीस देना, या हम डॉक्टर की फीस रख देना कि भाई अचानक बच्चा बीमार न हो जाओ, हम बीमार न हो जाओ। वे हिसाब से हल्ला का पैसा फल लगाने वाले लिए एक पैसा आपको 6 महीने में रखना पड़ेगा और अपने खेतों को बंजर होने से आबाद करना। ये जरूरी है, ये होना जरूरी है जिससे कि हमारे और उसमें कुछ न कुछ होता रहे। बिल्कुल। और जो आज हम यहाँ पे अगर या हमारे कॉफी होते हैं, हमारी ये सरस लगा हुआ है, या और जो सरकार योजनाएं लाती हैं कि ग्रामीण महिलाएं आगे आएं और आज भी प्रदर्शनी में लगी हुई चीजें हैं, दाल गौद या कोई भी चीज हमारी पहाड़ की या किसी भी जगह की बोले, लेकिन मैं पहाड़ की बात करूँ तो पहाड़ में ये चीजें तब रहेंगी जब वहाँ पे लोग रहेंगे, जब वहाँ पे लोग रहेंगे तभी ये आगे हमें वापस मिल पाएगा, अदरवाइज अगला साल पॉसिबल ही नहीं है। आने वाले समय में फिर हमें और हम तो लोगों से ये कहेंगे कि जितना जैसे ये मेले वगैरह लगते हैं उसमें जाएं, और जो ये लोग बेचते हैं हमारे पहाड़ी सामान हम गाँव नहीं जा पाते, कम से कम यहाँ पे आकर सामान बने, हम तो यहाँ पे आकर तो इनकम के सोर्सेज तो बने, यहाँ जाके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और जब यहाँ आए हैं और लोगों को बोले कि यहाँ आए और वो उनको कुछ सामान मिले। आपकी बात से मुझे याद आ गया, 1 साल पहले मेरे मन में था ये बात। बेशक मैं पहाड़ में नहीं रहा, बेशक मैं वहाँ खेती नहीं कर रहा, लेकिन अगर शहर का हमारा उत्तराखंडी जब ये मेले लगते उस सामान को खरीदेगा तो गांव में रहने वाला उसको और उगाएगा, यानी वो बाहर नहीं जाएगा, पलायन नहीं करेगा, वो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि को आबाद रखेगा और उनकी आजीविका यहाँ से चलती रहेगी, बशर्ते हम सब पहाड़ियों को सहयोग नहीं बोलेंगे। अभी किसी भाई ने बोला था, बहन जी ने बोला था
हम उनको सहयोग नहीं कर रहे, वो हमें सहयोग कर रहे हैं। अगर अच्छा खाना दे रहे हैं हमारे शरीर के, हम उनको सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन हमें अपने पहाड़ के लिए सहयोग हमें उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ें और ऐसे जो भी सरकार की तरफ से मेले और ये चलाए जाते हैं उसमें हमें बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, जिससे कि सभी का उसमें आगे प्रोत्साहन मिले, जिससे कि आगे और भी ऐसे आगे हमेशा रहें। थैंक यू।